चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस चैप्टर को हम वर्ड टू वर्ड करेंगे, तो ध्यान से सुनना। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? तो इस पैराग्राफ में ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने क्या खाया, क्या तुम्हारे फ्रेंड ने क्या सेम चीज़ खाई थी जो तुमने खाई थी। तो ये सब है। इसमें एक्टिविटी 1 में हमें क्या बोलना है। एक्टिविटी 1 जब शुरू होती है हमारे पास यहाँ पे है कि इसमें अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और जो उन्होंने खाया। तो फूड वैरायटी क्या होती है? फूड वैरायटी का मतलब होता है काइंड ऑफ फूड। जैसे तुम एक दिन तो दाल खा रहे हो, दूसरे दिन चावल खा रहे हो, तो अलग अलग फूड है ना। तो जो अलग अलग फूड है उसे हम इंग्लिश में फूड वैरायटी बोलते हैं। फूड की वैरायटी, इतने सारे फूड हमारे सामने, फूड की वैरायटी, अलग अलग फूड। उसके बाद यहाँ पे अगले पैराग्राफ में जहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, ये इधर है कि इंग्रेडिएंट्स वर्ड। इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि किसी फूड डिश को बनाने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होता है, उसमें जो डलता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 2 में हम आते हैं। एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे फूड आइटम लिखनी है और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डले हैं, जो आइटम्स हमने उसमें बनाने के लिए यूज़ किए हैं। देन फूड मटेरियल एंड सोर्सेज पे हम पहुँच रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड का सोर्स क्या है, मतलब फूड हमें कहाँ से पाया जा रहा है, हमारी तरफ से कहाँ से आ रहा है फूड। तो जब हम चावल खाते हैं, चावल कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं, राइट। दो तरह से हमें फूड मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। एनिमल से हमें एग, मीट, मिल्क मिलता है और प्लांट से हमें राइस, सीरियल्स एक्सेट्रा। एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है? एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पे फूड आइटम्स दे रखी हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि इसका सोर्स क्या है। जैसे यहाँ पे राइस का लिखा हुआ है प्लांट, चिकन का लिखा हुआ है एनिमल, वैसे। एक्टिविटी ये वाली में बस इतना ही है। उसके बाद हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इसमें क्या है कि हर प्लांट का पार्ट हमें कुछ ना कुछ देता है। ज़रूरी नहीं है कि एक प्लांट में हमें 3-4 पार्ट्स मिल रहे हो, नहीं, एक प्लांट में हमें एक पार्ट भी मिल सकता है। जैसे कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर एक प्लांट का फ्लावर है ना, वैसे ही उसका एक पार्ट हुआ। जैसे हम लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं, लीफी वेजिटेबल्स में हमें क्या होता है, पालक, धनिया वगैरह। तो जो लीफ है वो एक प्लांट का पार्ट है ना। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये देखो फ्लावर है, फ्रूट भी हम खाते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं और जो नीचे वाली होती है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। रूट से ऊपर शूट सिस्टम, नीचे वाला रूट सिस्टम। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अब एडिबल वर्ड क्या होता है? एडिबल मतलब ईटेबल। एक प्लांट के पास कुछ पार्ट होते हैं, कुछ तो ईटेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। जो ईटेबल होता है उसे हम एडिबल पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मस्टर्ड प्लांट्स, जो मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं उसके सीड्स होते हैं जिनसे प्लांट उगता है, वो हमें ऑयल देते हैं। और जो लीव्स होती हैं वो हमारे वेजिटेबल की तरह हम उसे यूज़ करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि कुछ अपनी तरफ से सोचो। यहाँ पे उन्होंने 1.4 टेबल 1.4 में हमें यहाँ पे ब्रिंजल करी का एग्जांपल दे रखा है, इंग्रेडिएंट लिख रखे हैं, सोर्स लिख रखा है और यहाँ पे बता रखा है ब्रिंजल क्या होता है। ब्रिंजल प्लांट जो होता है उसका जो फ्रूट होता है वो होता है ब्रिंजल, जिसे हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं। एक्टिविटी 4 में हमें क्या करना है, 1.3 टेबल 1.3 ये रही टेबल 1.3। टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हु हैव डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो इसमें वही है जो मैंने 1.4 टेबल में बताया, वही इसमें करना है। एक्टिविटी 5 में क्या? एक्टिविटी 5 में स्प्राउट्स आपने अपनी मम्मी को देखा होगा बनाते हुए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं और इसे हम बॉईल करके भी खा सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें मूंग लेने हैं या हमें चने लेने हैं, चने मतलब छोले लेने हैं और उसे हमें वाटर के साथ रखना है। वाटर के साथ हमें 1 दिन पूरा रखना है उसे वाटर में सोक करके। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन उस वाटर को निकाल देना है। उसके बाद उस जो सोक किए हुए मूंग थे हमारे पास या चने थे, उन्हें हमें गीले कपड़े में बांध कर कहीं हैंग कर देना है और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे उसमें से एक वाइट स्ट्रक्चर निकलना है। उसे ना वेट करते रहना है। और वाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है तो वो जब वो वाइट स्ट्रक्चर हमें ऐसे ऐसे दिख जाए, इसका मतलब वो स्प्राउट बन चुके हैं, वो स्प्राउटेड हो चुके हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं और इसे हम बॉईल करके भी खा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्टर पर। नेक्टर यहाँ पे
हाईलाइट करके लिखा हुआ है। बीस जो होती है हनी बीस, वो कलेक्ट करती है फ्रूट जूस, मतलब वो हर एक फ्लावर पे जाके बैठती हैं, उनका जूस इकट्ठा करती हैं, जिसे हम नेक्टर कहते हैं। नेक्टर उसे जूस इकट्ठा करती हैं और उसे अपने बी हाइव, मतलब अपने जो घर बनाती हैं वो उधर स्टोर करके रखती हैं और उसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। वट डू एनिमल्स ईट? एनिमल क्या खाते हैं? अगर हमारे पास कोई पेट होगा तो हमें पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें दे रखी हैं। एक्टिविटी 6 में हमें दे रखा है सेवरल एनिमल लिस्टेड एंड द टाइप ऑफ फूड दे ईट। यहाँ पे एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे दिखा रखा है कि फूड क्या वो क्या कंज्यूम करते हैं। जैसे बफेलो ग्रास खाती है, ओल केक एक्सेट्रा। यहाँ पे तीन एक्टिविटी 7 में जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस दे रखे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर यही आते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को कंज्यूम करते हो, ठीक है, दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाएं और प्लांट्स को भी खाएं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोरस देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल। कार्निवोरस होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोरस होते हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं हर्बीवोरस काऊ, कार्निवोरस लायन और ओमनीवोरस डॉग। और भी एग्जाम्पल आप ढूंढ लेना। और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसमें सबसे 3 जो इम्पोर्टेंट है वो है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस।